सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलपर टूल्स, मोर स्पेसिफिकली क्रोम डेवलपर टूल्स। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि यूट्यूब पे बहुत रेयरली डिस्कस्ड है एंड जो भी वीडियोस इसके ऊपर क्रिएट हुई हैं आइदर दे आर नॉट गुड इनफ और दे आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कवर कर पाएं एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम अच्छे से समझ पाएं सो दैट फॉर द बिगिनर्स एंड मिड लेवल फ्रंट एंड इंजीनियर्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So this is my portfolio website and for starting out this is the inspect icon। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, अगेन क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। इट इज काइंड ऑफ अ टॉगल एंड जब भी मैं इसे इनेबल करता हूँ सो आई हैव द एबिलिटी कि मैं किसी भी एलिमेंट पर हवर करके उसकी डिटेल्स जान पाऊं प्लस उसे इंस्पेक्ट कर पाऊं डायरेक्टली। सपोज दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड तो आप क्या करोगे, आप किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करोगे एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे। बट विद दिस ऑप्शन आप किसी भी एलिमेंट पर हवर कर सकते हो एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स टैब के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। द सेकेंड बेनिफिट दिस एलिमेंट गिव्स इज जैसे ही आप हवर करते हो तो आपको एलिमेंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट का टाइप क्या है, सो इन दिस केस एलिमेंट इज H1। नाउ व्हाट इज द क्लास नेम ऑफ एलिमेंट, सो विच इज टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट मीडियम। एलिमेंट का जो बॉक्स है उसकी डायमेंशंस क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट इज 107.7 इंटू 32। एलिमेंट का कलर क्या है, विच इज व्हाइट। एलिमेंट का फॉन्ट कितने साइज का है, कौन सा फॉन्ट है। एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रास्ट क्या है एलिमेंट का, ये कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू 17.71 है विच इज अ गुड वैल्यू। यू कैन सी द चेक साइन, ये बताता है कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो ठीक है। अगर आपके केस में ये क्रॉस आ रहा है तो यू विल हैव टू इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का सीधा सा मीनिंग ये है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है एंड आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो कितने ज्यादा विजिबल है, वो कितने ज्यादा अपोजिट है। जितने ज्यादा वो अपोजिट होंगे उतने ही ज्यादा आपका टेक्स्ट विजिबल होगा। सपोज इस टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होता एंड कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू भी अच्छी नहीं होती। दिस थिंग वी कैन ट्राई एज वेल। मैं बोलूंगा स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लैक एंड इसे क्लोज कर दूंगा एंड नाउ यू कैन सी जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर ब्लैक हो चुका है। नाउ इफ आई इनेबल दिस टूल एंड कम हियर सो यू कैन सी हियर कि जो हमारे कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू है वो 1.18 हो चुकी है एंड नाउ वी हैव ए एक्सक्लेमेशन साइन व्हिच सेज कि यार आपका जो कलर है वो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, सो यू हैव टू फिक्स दिस। तो ये सारी चीजें आपको अदर वीडियोस में डिस्कस नहीं करी जाती हैं बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग दिस। नाउ हम पेज को रिफ्रेश करेंगे सो दैट वी आर बैक ऑन द ओरिजिनल वन, राइट। नाउ हमने इस टूल के बारे में डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टूल व्हिच वी हैव दी टॉगल डिवाइस टूल बार। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट एम से भी इनेबल कर सकते हो। विल जस्ट क्लिक हियर एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो स्क्रीन है वो एक मोबाइल के फॉर्म में या रिस्पॉन्सिव फॉर्म में ट्रांसफर हो गई है। तो सपोज अगर ये ऑप्शन डिसेबल्ड है तो चाहे आप अपने ब्राउजर की जो विड्थ है उसे कितना ही छोटा कर लो, योर क्रोम ब्राउजर विल कंसिडर योर वेबसाइट एज अ डेस्कटॉप ओनली। तो सपोज करो कुछ ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल मॉनिटर्स। तो उस केस में आपकी जो हाइट है वो ज्यादा है, विड्थ है वो कम है, तो जो आपका ब्राउजर है वो एट दिस पॉइंट आपकी इस वेबसाइट को ऐसे कंसिडर करेगा कि वो एक वर्टिकल मॉनिटर पे खोली गई है, राइट। नाउ अगर आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हो तो नाउ योर ब्राउजर विल कंसिडर योर वेबसाइट जस्ट लाइक इट इज ओपन ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो नाउ अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव में तो आपको मल्टीपल डिवाइसेस मिल जाते हैं जिन पर आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई एंड आप देखना चाहते हो आईफोन 12 प्रो पे मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द डिवाइस एंड यू कैन सी कि यार ऐसी वेबसाइट दिख रही है। यू कैन जस्ट ट्राई आउट द वेबसाइट, सी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, राइट। नाउ अगर आप लोगों को इन डिवाइसेस में से कोई और डिवाइस चाहिए या किसी डिवाइस को हाइड करना है, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड चूज एनी अदर डिवाइस और रिमूव एनी अदर डिवाइस। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव में आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हो, सो दैट्स अपॉन यू। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक डिवाइस की विड्थ नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से कस्टम भी दे सकते हो। नाउ कम्स दी ज़ूम। तो बेसिकली अगर आप लोगों को इसे थोड़ा छोटा रखना है, 50% पे रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो, 75% पे रखना है तो ऐसे रख सकते हो। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन चेंज हियर। ये बहुत रेयरली आप यूज करोगे, मोस्टली आप इस चीज को ज्यादा यूज करोगे बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। नाउ कम्स दी थ्रॉटलिंग पार्ट। तो थ्रॉटलिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आपको अपने डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस अगर कम करनी है या ज्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक लो टियर मोबाइल पर कैसी दिखेगी या एक मिड टियर मोबाइल पर कैसी दिखेगी, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट एक ऑफलाइन डिवाइस पर कैसी दिखेगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। सपोज आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट एक रोटेटेड डिवाइस पर कैसी दिखेगी, तो आप इस बटन पर क्लिक करोगे एंड यू कैन सी दैट थिंग। ये 3 डॉट मेन्यू है, इस पर क्लिक करके आप शो मीडिया क्वेरीज कर सकते हो, शो रूलर्स कर सकते हो, ऐड डिवाइस पिक्सल रेशियो, ऐड डिवाइस टाइप, कैप्चर स्क्रीनशॉट, कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट। सो देयर आर फ्यू अदर ऑप्शन जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्टली आप इन्हें यूज नहीं करते हो एंड दैट इज द रीजन कि वो एक्स्ट्रा मेन्यू में है, मेन स्ट्रीम ऑप्शंस में नहीं है।